तीसरा लेख जो 15 अगस्त 1936 को प्रकाशित हुआ था हरिजन में। वर्ण बनाम जाति। श्री संत रामजी, जात-पात तोड़क मंडल, लाहौर, ने इच्छा व्यक्त की कि उनका निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित किया जाए। मैंने डॉ. अंबेडकर और जात-पात तोड़क मंडल, लाहौर के बारे में आपकी टिप्पणी पढ़ी। इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमने डॉक्टर अंबेडकर को अपने सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए नहीं बुलाया क्योंकि वे दलित वर्ग के हैं, चूंकि हम लोग छूत और अछूत में भेद नहीं करते हैं। इसके विपरीत हमने डॉक्टर अंबेडकर का चुनाव इसलिए किया कि हिंदू समाज की गंभीर बीमारी का निदान उनका और हमारा एक जैसा है, अर्थात उनका भी यही मत था कि हिंदुओं में विघटन और पतन का मूल कारण जाति व्यवस्था है। डॉक्टर की डॉक्टरेट की थीसिस का विषय भी जाति व्यवस्था था। उन्होंने इस विषय पर संपूर्ण रूप से अध्ययन किया हुआ था। हमारे सम्मेलन का उद्देश्य जाति व्यवस्था समाप्त करने के लिए हिंदुओं को राजी करना था, लेकिन एक गैर हिंदू की सामाजिक और धार्मिक मामलों में सलाह कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। डॉक्टर अपने भाषण के पूरक भाग में यह बात कहने पर अड़े रहे कि हिंदू के रूप में उनका यह अंतिम भाषण है, जो सम्मेलन के हित में अप्रासंगिक और घातक था। इसलिए हमने उनसे निवेदन किया था कि वे अपने भाषण से वह वाक्य निकाल दे, क्योंकि वही बात कहने के लिए उन्हें कोई अन्य अवसर भी मिल सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में हमने देखा कि केवल सम्मेलन का दिखावा करने का कोई प्रयोजन नहीं था। इस सब के बावजूद उनके भाषण की मैं प्रशंसा करता हूं, क्योंकि इस विषय पर यह सबसे विद्वतापूर्ण थीसिस है जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद होना चाहिए। इसके अलावा मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जाति और वर्ण में जो आपने दार्शनिक अंतर बताया है, वह इतना अधिक सूक्ष्म है जो आम आदमी की समझ में नहीं आता है, क्योंकि व्यावहारिक दृष्टि में जाति और वर्ण एक ही चीज हैं, चूंकि दोनों का कृत्य एक समान है, अर्थात अंतरजातीय विवाह और सहभोज पर रोक। आपका वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत वर्तमान में अव्यावहारिक है और निकट भविष्य में इसके पुनरुत्थान की कोई आशा नहीं है। केवल हिंदू जात-पात के गुलाम हैं तथा इसे वे नष्ट नहीं करना चाहते। अतः जब आप काल्पनिक वर्ण व्यवस्था की वकालत करते हैं तो वे जात-पात से चिपकने को न्याय संगत पाते हैं। इस प्रकार आप वर्ण भेद की उपयोगिता से समाज सुधार को क्षति पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इससे हमारे रास्ते में रोड़ा अटकता है। वर्ण व्यवस्था की जड़ पर हमला किए बिना छुआछूत मिटाने की कोशिश करना रोग के बाहरी लक्षणों का इलाज करने या पानी की सतह पर लकीर खींचने जैसा है। द्विज लोग हृदय के किसी कोने से भी तथाकथित छूत और अछूत शूदों को सामाजिक समानता नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वे जात-पात को तोड़ने तथा छुआछूत को मिटाने में उदारता दिखाने से इनकार करते हैं, जिसका साधारण अर्थ है कि वे इस मुद्दे से बचना चाहते हैं। छुआछूत मिटाने के लिए शास्त्रों की मदद लेने का अर्थ है कीचड़ साफ करना। श्री संत रामजी के पत्र का प्रथम पैराग्राफ अंतिम पैरे को रद्द करता है। यदि मंडल शास्त्रों की मदद लेना अस्वीकार करता है तो वह बिल्कुल वही कर रहा है जो डॉ. अंबेडकर कर रहे हैं, अर्थात हिंदू न बने रहने तक कैसे वह डॉक्टर अंबेडकर के भाषण पर आपत्ति उठा सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू के रूप में उनका यह अंतिम भाषण है। स्थिति पूरी तरह अतर्कसंगत हो जाती है, विशेष तौर पर जब मंडल के प्रवक्ता बनने का दावा करते हुए श्री संत राम डॉक्टर अंबेडकर के भाषण के तकों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। यहाँ यह पूछना उचित है कि यदि शास्त्रों को अस्वीकार करता है तो मंडल किस बात में विश्वास रखता है। कुरान को अस्वीकार कर कोई मुसलमान कैसे बना रह सकता है और बाइबल को अस्वीकार कर कोई ईसाई कैसे बना रह सकता है। यदि जाति और वर्ण एक दूसरे के पर्याय हैं और वर्ण शास्त्रों का अंगभूत हिस्सा है जिसमें हिंदू धर्म की परिभाषा निहित है, तो मैं नहीं समझता कि जाति अर्थात वर्ण को अस्वीकार कर कोई हिंदू कैसे कहला सकता है। श्री संत राम शास्त्रों को कीचड़ मानते हैं। जहां तक मुझे याद है, डॉक्टर अंबेडकर ने शास्त्रों को ऐसा विलक्षण नाम नहीं दिया है। मेरा अर्थ निश्चित रूप से यही है कि यदि शास्त्र छुआछूत का समर्थन करते हैं तो मैं अपने को हिंदू कहलाना नहीं चाहूंगा।
इसी प्रकार यदि शास्त्र जात पात का समर्थन करते हैं तो मैं अपने आप को हिंदू कहलाना या रहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि सहभोज और अंतरजातीय विवाह से मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है। मैं शास्त्र और उसकी व्याख्या के बारे में अपनी स्थिति को दोहराना नहीं चाहता। यूं मैं श्री संत राम को साहसिक सुझाव देना चाहता हूं कि यही तर्कपूर्ण, सदी और नैतिक रक्षात्मक स्थिति है और हिंदू परंपरा में इसे उचित प्रामाणिक सिद्ध करने का आधार मौजूद है।